अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग दावत का व्लॉग है, जो कि मैंने रात को ही इसका मीट वगैरह निकाल कर रख दिया था और मैंने सोचा काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए सुबह उठकर कुकिंग करना। तो यह मैंने मीट निकाल लिया था और यह मेरी वेजिटेबल्स भी आ चुकी थी। और स्पेशली जब मैं कोई दावत वगैरह रखती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो प्याज वगैरह होते हैं मैं वो फ़्रेश ही मंगवाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा उनका टेस्ट भी होता है और जल्दी कुक भी हो जाते हैं। तो यह मुझे जिस ग्रॉसरी की ज़रूरत थी वेजिटेबल्स में वो मैंने मंगवा ली थी। और यह मैंने सबसे पहले मैंने खाना बनने के लिए रख दिया। यहाँ एक तरफ मैंने अचारी गोश्त बनाने के लिए रखा था और दूसरी तरफ मटन का सालन। तो यहाँ तकरीबन मेरे दोनों सालन कंप्लीट हो चुके और यह मैंने अचारी गोश्त में मिर्चें डालकर इनको दम लगा दिया था और दूसरी तरफ मीट की बुनाई करके मैंने इसको भी दम पर रख दिया था। और यहाँ मेरे सालन तकरीबन कंप्लीट हो चुके थे। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं पहले दावत वगैरह करती थी तो मैं सालन के बहुत ज़्यादा आइटम बनाती थी और फिर मैंने नोट किया कि सालन बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते। ज़ाहिर है दूसरी बहुत सारी आइटम होती हैं तो इसलिए सालन ज़्यादा नहीं खाए जाते। और अब मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सालन की ज़्यादा आइटम ना बनाऊँ बल्कि दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दूँ। तो इसलिए मैं अब ज़्यादातर कोशिश होती है 2 से 3 ही सालन हों। तो यहाँ मैं पुदीना, हरा धनिया और आम की चटनी बना रही थी। ज़ाहिर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, पुदीना, हरा धनिया और ऐसी चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि मेरी वैसे भी चटनी ख़त्म हुई है तो मैं इसको बना कर रख देती हूँ। तो यह मेरी चटनी भी बन चुकी थी। और चटनी ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ में इसको बनी हो तो यूज़ कर लेते हैं और काफ़ी इजी आपके लिए हो जाता है। और स्पेशली जो मैं ये दही बड़े बनाती हूँ तो इसमें ज़्यादातर मैं यही वाली चटनी ज़्यादा ऐड करती हूँ। और सभी दही बड़े बनाते हैं लेकिन मैं जो बनाती हूँ इसमें ज़्यादातर ये चटनी होती है और साथ में काली मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। और चाट मसाला बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे खट्टी चाट हो जाती है या दही बड़े। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर काली मिर्च और ग्रीन वाली चटनी ही इस्तेमाल करूं। और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं चाट मसाला यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे काफ़ी खट्टे हो जाते हैं। और मेरी चाट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दही तो सभी डालते हैं, बाद में मैं इस हिसाब से अभी एक ही पैक क्रीम का ऐड करूँगी। और सच में इसे इतनी मज़े की दही बड़े या जो भी ये चाट है ये तैयार हो जाती है। और सच में सभी आपसे पूछते हैं कि आपने इसमें क्या ऐड किया है, तो हमेशा से ही मेरी ये चाट सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं ये एक पैक क्रीम का ऐड कर दूंगी। और यहाँ मैं ये बताना तो भूल गई कि दावत किसकी हो रही है। एक्चुअली ये दावत मेरी नंद की फैमिली की होने जा रही थी क्योंकि उनके दामाद भी इटली से आए थे तो उनका मुझे एक डिनर रखना था। तो मैंने सोचा था कि चले मदर्स डे पर रख लूँगी, लेकिन उनकी फ़्लाइट थी तो इसलिए मुझे एक दिन पहले ही उनकी ये दावत करनी पड़ी। तो यहाँ जी मेरे दही बड़े भी तैयार हो चुके थे और अब मुझे रशियन सैलड तैयार करना था। तो मुझे यही था कि जल्दी से ये चीज़ें ज़्यादा मेहनत वाली हैं और थोड़ा टाइम लगता है, ज़ाहिर है कटिंग होती है और फिर इनको मैं थोड़ा टाइम फ्रिज में रख दूँगी तो थोड़ा ठंडी भी हो जाएंगी, थोड़ी सेटल भी हो जाएंगी। तो यहाँ ये मेरी जो रशियन सैलड है ये भी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल की है
और इसमें मैं हाफ़ क्वांटिटी में चिली केचप सॉस डालती हूँ और हाफ़ ही इसमें मैं मायनीज़ ऐड करती हूँ। तो इसमें फिर काली मिर्च नमक डालकर अपने हिसाब से इसको सेट कर दें। तो सच में ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। तो ये अपने हिसाब से आप इसमें ज़्यादा या कम अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा क्रीमी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया था क्योंकि नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी तैयार हो जाती है। तो यहाँ तकरीबन ये भी तैयार हो चुकी थी। और यहाँ मैंने कहा चलें ये कचूमर सैलड भी साथ में तैयार करके रख दें। तो ये मेरी बेटी ने हेल्प की थी चॉपर की मदद से और बड़े फ़ाइन क्वालिटी की इसमें चॉपिंग हो जाती है। तो यहाँ ये भी बहुत सिंपल सा है, जस्ट इसमें आपने जौन से भी वेजिटेबल्स डालनी होती है आप उनको चॉप कर लें। और मेरी तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट काली मिर्च होती है, नमक और सिरका इसमें डालती हूँ। तो ये भी बड़ा हेल्दी सा एक सैलड तैयार हो जाता है। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट सैलड है क्योंकि मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस टाइप की बंदी हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। मुझे रशियन सैलड्स वगैरह नहीं पसंद, लेकिन ज़ाहिर मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैंने बना लिया था। तो यहाँ जी मैं आलू के और चिकन के कबाब बनाने जा रही हूँ, जो कि तकरीबन हर किसी पाकिस्तानी घर में बनते हैं। तो ये काफ़ी मज़े के होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी रेसिपी चेंज कर ली थी। वैसे तो मैं ऐसा करती थी कि सारे चीज़ों को मैं इकट्ठा करके इनमें सारे स्पाइसेस डालकर इनका एक अमेज़ा सा तैयार कर लेती थी। और फिर बाद में इसमें मैं एक चीज़ का क्यूब्स डालकर इसको राउंड करके एक इसका बॉल बना लेती थी और वो चीज़ बॉल स्टाइल बन जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह से बनाती हूँ। और ऑलरेडी मेरे पास घर में गोला कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर मैं चीज़ डालकर वो मैं तैयार कर लूँगी और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो यह मैं और मेरी बेटी मिलकर हम इसको तैयार कर रहे थे। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा फ़र्स्ट दावत व्लॉग है, जो कि सच में मैं कहती हूँ कि काफ़ी टफ़ होता है। आप हर चीज़ को वीडियो उसकी बनाना और उसका क्लिप लेना काफ़ी मुश्किल होता है। ज़ाहिर आप कुकिंग भी कर रहे होते हो और साथ साथ में हर चीज़ को रिकॉर्ड भी करना होता है। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है और लेट्स सी देखते हैं कि आप लोग कितना इसको प्यार देते हैं। और यहाँ कबाबों की कोडिंग मैंने कॉर्नफ्लावर से की थी और इसके बाद मैंने अंडे में डिप किया और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से उसकी कोडिंग की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ब्रेड क्रम्स के साथ कोडिंग करते हैं उतने ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और यहाँ मैंने इनको बनाकर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़े सेटल्स हो जाएं और काफ़ी अच्छे से फिर ये फ्राई भी हो जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो यहाँ तकरीबन मेरे सारे कबाब रेडी हो चुके थे और यहाँ मेरे छोटे मोटे काम कंप्लीट हो चुके थे। तो मैंने बर्तन भी निकाल लिए, क्योंकि मुझे यही होता है कि टाइम से पहले बर्तन आप निकाल दें और इनको साफ़ वगैरह करने वाले हों तो वो भी साफ़ कर लें। और फिर बाद में ज़ाहिर है कि बर्तन आपके हों तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे से वॉश भी कर लिया था और फिर मैंने इसको ड्राई करके एक जगह पर इनको रख दिया था ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। और मैंने देखा कि मुझे कौन कौन सी डिशेस वगैरह चाहिए, तो वो सारे मैंने ग्लास भी निकाल कर इनको रख दिया था। और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाता है। चाय वाले बर्तन जो भी होते हैं मैं इनको एक जगह पर ही रखती हूँ, फिर मुझे जैसे ज़रूरत जिन जिन चीज़ों की बढ़ती है तो मैं वहाँ से उठाकर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। तो यहाँ जी अब बिरयानी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ये लास्ट में बनाऊँगी। तो यहाँ मैं बिरयानी वगैरह तैयार कर रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी बिरयानी सभी को बहुत पसंद है। और जब भी मैं बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो जी यहाँ मेरा कोरमा तकरीबन कंप्लीट हो चुका था और अब मैंने राइस बॉल होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था और गेस्ट भी आने वाले थे। तो जल्दी से मैंने ये बिरयानी वगैरह की लेयरिंग स्टार्ट कर दी थी और जस्ट इसको बस 15 से 20 मिनट ही लगने थे और ये फिर रेडी हो जानी थी। और यह मैं बिरयानी की आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मैंने 2 kg राइस की और 2 ही kg इसमें चिकन था, तकरीबन 2.5 kg चिकन था, तो इसकी बना रही थी। और ये मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप
2 kg की बनाते हैं 1 kg के हिसाब से अपने 4 प्याज मीडियम साइज़ के लेने हैं। और अगर 2 kg है तो उसके लिए आपको 8 प्याज चाहिए होंगे ज़रा बड़े साइज़ के। तो इस तरह थोड़ा इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनती है। प्लस आपने इसकी ग्रेवी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखना बल्कि हल्का सा पानी की ग्रेवी रखनी है, तो उससे काफ़ी अच्छी आपकी मॉइस बिरयानी बनती है। और यह मेरे बिरयानी को 5 मिनट बहुत ही तेज़ आंच पर रख कर दम लगाया था, और फिर बाद में मैंने इसको हल्की आंच पर रख कर 20 से 25 मिनट रखा। तो यहाँ ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो चुकी थी। और अब मैंने फ्राई का काम शुरू कर दिया था क्योंकि अब गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने जल्दी से सीख कबाब, जो कि मैं किसी जगह से होममेड हैं, तो बना तो ख़ुद भी लेती हूँ लेकिन काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये जैसे घर में बनते हैं सेम लाइक ऐसे ही बनते हैं। तो ये मैं मोस्टली मेरे फ्रीज़र में होते हैं, मैं ज़्यादा रखती हूँ कि कोई अचानक से आ जाए तो जल्दी से ये मैं तैयार कर लेती हूँ। तो जी यहाँ सीख कबाब भी बन चुके थे, और यह मैंने चपली कबाब भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और ये मैं हमेशा नॉन स्टिक पैन में करती हूँ और काफ़ी कम ऑयल लगता है। और सच में ये तो इनका ख़ुद से ही ऑयल निकला था, और थोड़ा सा मैंने भी डाला था क्योंकि पता नहीं वो पहले से थोड़ा सा फ्राई करके रखते हैं और फिर बाद में मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो काफ़ी स्टीम से ज़बरदस्त से फ्राई हो जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं। बाज़ार के मोस्टली ड्राई होते हैं, और ये सच में बहुत ही सॉफ्ट से जूसी से थे। तो इसको फिर मैं तकरीबन ये भी मेरे तैयार हो चुके थे। और अब ये कबाब रह गए थे जो कि मैंने थोड़े टाइम के लिए फ्रीज़र में रखे थे, और साथ साथ में अब खाना लगना शुरू हो गया था तो मैंने इनको भी रख दिया था ताकि ये गरम गरम रहे। और मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे ही सीख कबाब हैं या चपली कबाब हैं तो मैं इनको फ्राई करके एक बॉक्स में डाल लेती हूँ और फिर इसको कवर कर देती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छे स्टीम रहते हैं। और फिर बाद में अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ जाए तो अगर आप 1 घंटा पहले भी बना लेते हैं तो जस्ट आप माइक्रोवेव में 1 या 2 मिनट इसको गर्म कर लो तो उसकी स्टीम से भी बड़े ज़बरदस्त रहते हैं और गरम गरम ही ये रहते हैं। तो यहाँ जी अब इनकी गार्निश का टाइम आ चुका था क्योंकि अब ज़ाहिर खाना सर्व करने लगे थे। तो यहाँ मैंने इनको सैलड वगैरह और चीज़ों से मैंने गार्निश किया क्योंकि थोड़े कलरफुल लगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ खाना लग चुका था और खाना सभी को बहुत पसंद आया था, सब ने तारीफ़ की। और आप लोग कहेंगे कि मीठा तो शेयर नहीं किया। एक्चुअली मैं मीठा गर्मियों में ज़्यादातर नहीं बनाती क्योंकि मैं आइसक्रीम ही रखती हूँ, सभी गेस्ट के आगे तकरीबन सभी को अच्छी लगती है तो इसलिए मैं आइसक्रीम ही रखती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कहा कि चाय बना लें क्योंकि तकरीबन सभी चाय के लवर होते हैं। और अभी उसके बाद उन्हें हम काफ़ी टाइम यहाँ बैठना था तो मैंने सब ने कहा कि आइसक्रीम बाद में खा लेंगे। और यहाँ खाना खाने के बाद चाय वगैरह पी गई और काफ़ी देर तक गपशप चलती रही और साथ में खाना भी चल रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने स्टे भी किया था और साथ में आइसक्रीम वगैरह भी चल रही थी। ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। फिर वो लोग अपने घर चलेंगे तो ये नेक्स्ट डे था और उस दिन मदर डे था। तो एक्चुअली ये मेरे बच्चों ने फूल भिजवाए थे, एक्चुअली वो भिजवाने थे लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे तो चलो मैं ख़ुद ही बाय करके आपकी मामा को दे देता हूँ। तो यहाँ एक मेरी बेटी की तरफ से था और दूसरा मेरे दोनों बेटों की तरफ से, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो पाकिस्तान में नहीं होते बल्कि वो अमेरिका में हैं। तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए फूल वगैरह मदर्स डे के लिए भिजवाया और केक था। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये मदर्स डे को मैं इतना बिलीव नहीं करती क्योंकि हर दिन आपकी माँ का दिन होता है, लेकिन सच में बहुत अच्छा भी लगता है जब आपके बच्चे स्पेशल आपके लिए कुछ ऐसा करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।